हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। जैसे कि आप लोगों को पता है 1 से 1.5 महीना हो चुका है मुझे उत्तराखंड आए हुए अपने ननिहाल में। तो आजकल कुछ दिनों से मैं जैसे कि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को मिनी व्लॉग नहीं बना रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे घर का कुछ काम चला था, मतलब ननिहाल वाले घर का कुछ काम चला था घर में। इस वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और फिर यहाँ पे आजकल है ना थोड़ा बहुत काम हम लोग का लगभग पूरा हो चुका है। तो अब थोड़े ही दिन रह चुके हैं उत्तराखंड में। अब हम चले जाएंगे कुछ दिनों में भोपाल। तो आज है ना हम जा रहे थे अपनी जो मेरी मम्मी है उनकी बुआ जी की घर। तो मेरा तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था, तो मामा जी लोग जा रहे थे। तो मामा जी लोगों ने बोला कि तू क्या करेगी घर पे अकेले, तो तू भी चल। तो मामा जी दोनों हो चुके थे रेडी, यहाँ पे मैं भी हो चुकी थी रेडी। और फिर हम लोग चले गए थे सड़क वाले रास्ते से सीधे जंगल की रास्ते पर। और हम लोग को यहाँ पे इतने सारे काफ़ल के पेड़ मिल रहे थे ना, जिसपे छोटे छोटे काफ़ल आ चुके थे, पर वो खाने में ना थोड़े थोड़े मतलब कच्चे कच्चे थे, जिसकी वजह से वो मीठे नहीं हो रहे थे। और जब पूरे पक जाएंगे तो बहुत डार्क रेड हो जाते हैं और खाने में बहुत सारे टेस्टी लगते हैं। मेरा बहुत मन था कि मैं काफ़ल खा के ही जाऊँ, पर शायद मुझे लग रहा है जब तक तो हम चले जाएंगे। और फिर हम लोग आ गए थे जंगल के अंदर ही अंदर जाते जाते जैसे तैसे चलकर यहाँ से हम लोग का गांव दिख रहा था, जो कि मेरा ननिहाल है देहुली। और काफ़ी यहाँ से ना 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि मेरी चलने की इतनी बस की नहीं है। और पहाड़ी रास्तों पे चलना मतलब हालत ख़राब होने वाला माहौल था। और उसके बाद मामा जी लोग तो भी चल पा रहे थे, पर मैं नहीं चल पा रही थी। तो यहाँ पे मामा जी ने बहुत सारे मुरास के फूल तोड़ के मुझे दिए, बोलते थे कितने अच्छे होते हैं इसके खाने में। मैंने खाया तो मुझे कुछ खट्टे खट्टे लग रहे थे। फिर मैंने वो फूलों को वहीं छोड़ दिया। और फिर रास्ते में ये 2 गधेरे पड़ते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा हाथ वगैरह धो लिया। चलते चलते मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द हो गया था कि यहाँ पे मैं बैठ गई थी यहाँ पे, और काफ़ी देर तक बैठी रही। मेरी आगे बस चलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रुक रुक के जैसे तैसे मैं आगे की ओर बढ़ रही थी, फिर चल रही थी, फिर बैठ रही थी। फिर ऐसे ही करते करते करीबन मुझे 2.5 घंटे तो लग ही गएंगे चलने में, क्योंकि पहाड़ ऊपर से चढ़ाई चढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी मेरे पैरों में। एक तो मेरी सांसें फूल रही थी। और जस्ट इसके पीछे ही बटुलिया जो गाँव है जहाँ मैं जा रही हूँ। और हम लोगों ने जैसे ही वो मतलब पहाड़ पार किया, उसके बाद फिर आ चुका था ये गाँव का एंट्रेंस। मतलब यहाँ से अब कच्चा रास्ता था और गाँव इतना ज़्यादा सुंदर लगा था, मैं क्या ही लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बस थोड़ा चलने के बाद फिर आ गए थे हम अपने मामा जी के घर, मेरी मम्मी की बुआ जी हैं उनके घर। और यहाँ पे जो उनका डॉगी है ना वो काटने के लिए आ रहा था, तो मामा जी उसे भगा रहे थे। तो यही वो मेरी है अम्मा, जिनको मैं देखने आई थी। और काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली, उनका आशीर्वाद मिल चुका है और क्या ही चाहिए। फिर यहाँ पे मैं अपनी बहन से मिली और उसके साथ आ गई थी खेतों पे बैठने के लिए। और यहाँ पे हम लोग की कुछ हंसी मजाक चल रही थी। फिर हो गया था रात के खाने का समय। तो यहाँ मामी जी रोटियाँ बना रही थी, तो मतलब यहाँ पे हिमानी